नमो भगवते वासुदेवाय गोविंदाय अनुकूलचंद्राय नमो नमः। परम दयाल भगवान श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जगत जननी श्री श्री वर्मा प्रधानाचार्य श्री श्री वारदा वर्तमान आचार्य श्री श्री दादा पूजनीय भवाईदा अविंदा विंकीदा सभी सत्संग वृंद माताएं एवं बंधु जय गुरु। तो आज का जो आलोच्य विषय है, जो टॉपिक है, वह सत्य अनुसरण ग्रंथ से है और बहुत ही सुंदर टॉपिक है। और कल से कोशिश करेंगे कि 3 बुक का बानी पाठ करेंगे और उसका विस्तारीकरण करेंगे, मतलब उसका एक्सप्लेन करेंगे। वह फर्स्ट बुक होगा सत्यानुसरण, दूसरा होगा नारी नीति और तीसरा शाश्वती ग्रंथ। तो ठाकुर जी बहुत सुंदर ही कहे हैं, जय गुरु राकेश महाजनदा ठाकुर जी बोले हैं कि यदि परीक्षक बनकर अहंकार सहित सद्गुरु अथवा प्रेमी साधु गुरु की परीक्षा करने जाओगे तो तुम उनमें अपने को ही देखोगे, ठगे जाओगे। जय गुरु सुजीता ठाकुर जी कहते हैं यदि परीक्षक बनकर, यानी कि जिनसे आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, प्रणाम तारणी भैया, तो ठाकुर जी कहते हैं यदि परीक्षक बनकर अहंकार सहित सद्गुरु अथवा प्रेमी साधु गुरु की परीक्षा करने जाओगे तुम उनमें अपने को ही देखोगे और ठगे जाओगे। तो सद्गुरु के पास कैसे हमें जाना चाहिए? कभी भी परीक्षा की दृष्टि से नहीं जाना चाहिए। परीक्षा की दृष्टि से जाने का मतलब हुआ कि मैं ज़्यादा जानता हूँ, वह व्यक्ति कम जानता है और उन्हें हम नीचे दिखाना चाहते हैं। और कभी भी जीवन में किसी को भी नीचे नहीं दिखाना चाहिए। अगर जीवन में विस्तार चाहते हैं, जीवन को बहुत ऊंचे जगह पर ले जाना चाहते हैं, तो हर हमेशा एक बच्चे से भी कुछ सीखने के लिए तत्पर रहिए। आपका जीवन सुंदर हो जाएगा, आनंदमय होगा। तो यहाँ पर ठाकुर जी कहते हैं अहंकार लेकर कभी भी सद्गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। सद्गुरु जो होते हैं, सद्गुरु शब्द मतलब होता है अच्छा, गुरु मतलब जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। वह ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अंधकार के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। एक दृष्टि से एक दृष्टांत देते हैं ठाकुर जी से संबंधित। एक बार समस्तीपुर से 4 गुरु भाई ठाकुर जी की परीक्षा के लिए गए और ठाकुर जी उस टाइम जो है लोगों से बातचीत कर रहे थे। बहुत लोगों की जमावट थी और चारों गुरु भाई, चारों व्यक्ति, गुरु भाई तब तक नहीं बने थे, चारों व्यक्ति 4 कोने पर जाकर बैठ गए और बोले अगर ये अपना देवघर में बोले अगर ये अंतर्यामी होंगे, ये अगर वास्तव में भगवान होंगे तो चारों व्यक्ति को एक नज़र से देखेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये वास्तव में भगवान है। तो चारों व्यक्ति 4 कोने पर बैठ गए और ठाकुर जी को एकटक देखना स्टार्ट कर दिए। ठाकुर जी को जो लोग देख रहे थे तो चारों एक दूसरे को देखते भी थे, बोल रहे थे कि क्या तुमको देखता है, क्या तुमको देखता है, ऐसे करके मतलब जो है आपस में इंडिकेट कर रहे थे। तो चारों व्यक्ति एक दूसरे को यही कहा कि हमें भी देख रहे हैं, हमें भी देख रहे हैं, हमें भी देख रहे हैं, हमें भी देख रहे हैं। चारों व्यक्ति को आश्चर्य हो गया कि एक निगाह से चारों को कैसे देख रहे हैं जबकि 4 कोने पर हम बैठे हुए हैं। तो सद्गुरु जो होते हैं ना, वह समझिए कि आते हैं, कहते हैं कि सद्गुरु आई भेद बताई। सद्गुरु आपको भेद बताने के लिए आते हैं। सद्गुरु आपको मुक्ति दिलाने के लिए आते हैं। सद्गुरु आपके जो वृत्ति प्रवृत्ति है उस पर कंट्रोल, नियंत्रण करने के लिए आते हैं। अगर जब हम उनको जानते हैं, समझते हैं, उनको पकड़ते हैं तो समझिए कि वहाँ हमारे जीवन में विस्तार होता है। तो चारों आदमी ठाकुर जी से माफ़ी मांगे, ठाकुर जी का दीक्षा ग्रहण किए और
क्या सबसे बड़ी बात है कि चारों व्यक्ति एक नंबर ठाकुर जी का फॉलोअर भी बने। तो चारों व्यक्ति आगे चलकर जो है ऋतिक देवता भी बने, कई लोगों की ज़िंदगी में 4 चांद भी लगाए। तो यहाँ पर ठाकुर जी कहते हैं, यदि परीक्षक बनकर अहंकार सहित सदगुरु अथवा प्रेमी सदगुरु के पास परीक्षा करने जाओगे तो तुम उनसे अपने को ही देखोगे, ठगे जाओगे। मतलब वहाँ पर हम अपने को देखने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर ठाकुर जी एक यूनिक वर्क किए हैं कि चारों में परिवर्तन ला दिए। ठाकुर जी के जीवन से एक और कहानी है। एक बार बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति जो मतलब क्या कहते हैं उसको, पहले होता था शास्त्रार्थ होता था, तो बहुत ही कुशल व्यक्ति थे जो ठाकुर जी के देवघर में सत्संग आश्रम में पहुँचे। सत्संग आश्रम नहीं पहुँचे, पहले देवघर में मंदिर बैद्यनाथ धाम में पहुँचे। तो पंडित जी को जो है ना, जितना पंडित लोग थे उनको बहुत उनसे तकलीफ थी ठाकुर जी से। तो वह बोले कि वह सब हार गए उनसे शास्त्रार्थ करने में। तो बोले बहुत अच्छा है कि आज ठाकुर जी को पता चल जाएगा, इसको ठाकुर जी के पास भेज दो। तो ठाकुर जी बहुत पहले से पंचानंद सरकार को बोले थे शाखा बढ़ाने के लिए। ये जो हम लोग टीकी रखते हैं, अपना लैंग्वेज में कहते हैं इसको शाखा, वैसे कहा जाता है, कुछ बाल हम लोग जो यहाँ पर रखते हैं। तो पंचानंद सरकार को ठाकुर जी पहले से ही जो है ये बढ़ाने के लिए, शाखा बढ़ाने के लिए बोले थे। तो वह बढ़ा रहे थे, लेकिन कभी क्वेश्चन नहीं किया क्यों आप बढ़ाने के लिए कहते हैं। बहुत बढ़ गया था उनका शाखा। और जब भी सत्संग होता था, जब भी ठाकुर जी लोगों के बीच बैठते थे, तो ठाकुर जी कहते थे एक फूल उसमें बांध लो और ऐसे ऐसे करते रहो। तो हर मतलब जब भी ठाकुर जी बैठते थे तो उनसे ऐसा ही काम करवाते थे। और उस दिन जब वह आए तो शास्त्रार्थ की जगह पर उन्हीं को बैठाया गया। सबको आश्चर्यित हो गया कि पंचानंद सरकार कैसे उनसे युद्ध करेंगे, जबकि सब देवघर के जितना भी हैं अच्छे अच्छे विद्वान सब हार चुके हैं। ठाकुर जी बोले कि उन्हीं को बैठना है, उन्हीं को शास्त्रार्थ करना है। जब शास्त्रार्थ करने बैठे तो दोनों आदमी एक दूसरे को कह दिए पहले कि अगर पंचानंद सरकार बोले अगर हम हार जाएंगे तो मैं आपका शिष्यता ग्रहण करूंगा, और बोले अगर आप हार जाएंगे तो आपको ठाकुर जी की दीक्षा ग्रहण करनी होगी। तो ये शर्त दोनों को मंजूर हो गया। जय गुरु पवन जी। तो क्या हुआ कि दोनों आदमी को ये शर्त मंजूर हो गया और शास्त्रार्थ होना स्टार्ट हो गया। शास्त्रार्थ समझिए कि लगभग 2-3 दिन तक लगातार चलता ही रहा, और पंचानंद सरकार जवाब देते ही रहे और क्वेश्चन करते ही रहे। अंतिम में वह जो विभूति थे, विद्वान थे, वह हार मान लिए, जिसका एक बुक है जिसमें वर्णन है दोनों का, जो मतलब चली है वो बुक का याद नहीं है लेकिन हम पढ़े हैं। तो क्या हुआ, गौर करके देखें कि जहाँ सत्संग में सत्संगी जितना भी थे वहाँ पर सबको शक हो रहा था कि पंचानंद सरकार कैसे उनसे युद्ध करे, मतलब ये शास्त्रार्थ करेंगे। और ठाकुर जी पहले से ही उनको निर्धारित कर दिए थे कि यही करेगा। और क्या हुआ, जीत हुआ। वह व्यक्ति ठाकुर जी का दीक्षा ग्रहण किया, और वो भी ठाकुर जी का बहुत ही प्रचार प्रसार जब तक रहे धराधाम पर तब तक किया। तो सदगुरु जो होते हैं ना, जीवन का भेद जानते हैं। जीवन कहते हैं कि ठाकुर जी सत्यानुसन में एक जगह कहते हैं कि जहाँ गमन करने से मन की ग्रंथि का मोचन होता है, चरम समाधान मिलता है, वही तीर्थ है। आज हम लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, हर जगह मनोकामना देवी देवता के पास जाते हैं, लेकिन जब वहाँ से रिटर्न होते हैं तो घर में फिर वही वातावरण रहती है। मतलब हम जिस उद्देश्य से जाते हैं कहीं पर, वह उद्देश्य हमारा पूरा नहीं होता है। तो होगा कहाँ, हमें वर्तमान पुरुषोत्तम के शरणापन्न होना होगा। उनके द्वारा जो प्रदत्त बीज मंत्र है उनका हमें मनन करना होगा,
सत्संग का आश्रय ग्रहण करना होगा। तो हमारा जो इवोल्यूशन होता है, हमारा जो वृद्धि विकास जो है निश्चित रूप से होगा। ठाकुर जी बोले तुम अपने उन्नयन के लिए तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, वास्तविक रूप से तुम्हारा उन्नयन होगा। तो हमें कभी भी किसी भी साधु गुरु के पास जाएं तो अहंकार लेस होकर जाएं, तब उनसे आप ज्ञान ले पाएंगे, नहीं तो वहाँ जाकर भी आपको कुछ भी नहीं मिल सकता है। आगे कहते हैं कि सद्गुरु की परीक्षा करने के लिए उनके निकट संकीर्ण संस्कार विहीन होकर प्रेम भरा हृदय लेकर दीन एवं जहाँ तक संभव हो निरहंकार होकर जाने से उनकी दया से कोई संतुष्ट हो सकता है। तब उसके पास उनके पास कैसे जाना चाहिए? तो कहते हैं कि परीक्षा करने के लिए उनके पास संकीर्ण संस्कार विहीन, संकीर्ण मतलब छोटा, अपने आप को वहाँ पर बड़ा नहीं साबित करना है, छोटा मानकर नैरो मानकर जाना है, और अपने जो अंदर में जो कुछ भी है उस चीज़ को हमें दिखाना भी नहीं है, उन्हें बताना भी नहीं है। तो कहते हैं कि प्रेम भरा हृदय लेकर और प्रेम पूर्वक जाना है, क्योंकि प्रेम ऐसा चीज़ होते हैं कि हर एक व्यक्ति प्रेम से मुग्ध हो जाता है। तो ठाकुर जी आज जो आए हैं इस बार प्रेम रूपी अस्त्र लेकर आए, प्रेम रूपी शस्त्र लेकर आए। किसी ने पूछा उनसे कि राम आए तो तीर धनुष लेकर आए, कृष्ण आए तो बांसुरी लेकर आए, आप क्या लेकर आए हैं? तो उन्होंने कहा मैं 2 अस्त्र लेकर आया हूँ, वह प्रेम, अनंत प्रेम, और दूसरा है अनंत ज्ञान। मतलब ये दोनों अस्त्र से लोगों को बचाना चाहते हैं, प्रेम के जरिए, ज्ञान के जरिए। और यही उनका जो है एक तलवार भी है लोगों में परिवर्तन लाने के लिए, क्योंकि वह बोले थे कि पहले रावण जो है 7 समुद्र पार में रहते थे, कंस जो है एक यमुना नदी के पार रहते थे, लेकिन आज के डेट में हर घर में रावण है, हर घर में कंस है, और उस रावण रूपी प्रवृत्ति, कंस रूपी प्रवृत्ति पर नियंत्रण के लिए सद्गुरु शरणापन जरूरी है और शतनाम मनन की ज़रूरत है। क्योंकि बाबा तुलसीदास भी बोले हैं कि कलयुग केवल नाम आधार है, कलयुग में केवल नाम हमारा आधार है। नाम को अगर लेकर हम चलेंगे हमारा जीवन बहुत ही सुंदर होगा, अच्छा होगा। तो आगे कहते हैं कि दीन मतलब गरीब बनकर जाना है, अपने आप को अमीर भी वहाँ साबित नहीं करना है। और कहते जहाँ तक संभव हो निरअहंकार, किसी प्रकार का अहंकार नहीं रहना चाहिए। कहता जाने से उनकी दया से कोई संतुष्ट नहीं हो सकता है। अगर तब जाएंगे तो उनकी दया आपको निश्चित रूप से मिलेगा। और क्या कहते आगे? कहते उन्हें अहम की कसौटी पर कसा नहीं जा सकता। अगर अहंकार की कसौटी पर कसना चाहेंगे तो वह नहीं कसा जाएगा। लेकिन कहते हुए प्रकृत दीनता रूपी भेरे के सिंह पर खंड विखंड हो जाते हैं। लेकिन प्रकृत रूप से जाएंगे, वास्तविक रूप से जाएंगे, कुछ लेने के लिए अगर जाएंगे इस उद्देश्य से, तो वह खंड विखंड हो जाते हैं। मतलब वह आपके प्रति पूरा समर्पित हो जाते हैं, आपके पीछे पागल हो जाते हैं। जैसे हेमचंद्र दारू पिए हुए हैं और ठाकुर के पास जाते हैं, ठाकुर जी कहते हैं, ठाकुर जी को हेमचंद दा कहते हैं। जब कंधा पर ठाकुर जी हाथ दे देते हैं और दारू पीकर पूरा रहते हैं तुल्य हुए, तो कहते हैं हेमदा कि ठाकुर आपको घृणा मुझसे नहीं होती है? तो ठाकुर कहते हैं कि तुमसे अगर मैं घृणा करूँगा तो फिर किसके पास जाऊँगा? तुम्हें तो मेरा सबसे बड़ी संपत्ति हो, मनुष्य ही मेरा सब कुछ है। इसलिए ठाकुर जी एक इस पर बाने दे हैं, टाका पर मानुष अपना, मतलब टाका पराया मानुष अपना, शक्ति भर मनुष्य को धरना। बोले हैं कि टाका को हर हमेशा पराया समझना, रुपया कुछ भी नहीं है, लेकिन मनुष्य को जितना हो सके अपना बनाना। मनुष्य अगर अपना बन जाएगा तो फिर किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगा जीवन में, क्योंकि हर एक जगह मनुष्य ही राज कर रहा है, चाहे जल हो, थल हो, वायु हो, कोई ऐसा जगह नहीं है, किसी भी पोस्ट पर मनुष्य ही है। तो मनुष्य को अपना बनाना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि हीरा जिस तरह कोयला इत्यादि गंदी चीज़ों में रहता है, उत्तम रूप से परिष्कार किए बिना उसकी ज्योति नहीं निकलती, वे भी उसी प्रकार संसार में अति साधारण जीव की तरह रहते हैं। केवल प्रेम के प्रक्षालन द्वारा ही उनकी दीप्ति से जगत उद्भासित होता है। देखिए हीरा कहाँ रहता है? गंदे जगह पर रहता है, मतलब मिट्टी में रहता है।
लेकिन उसका जो है जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उस प्रोसेस से जब निकलता है तो वह उसमें चमक आती है, तब हमें उसी पहचान होती है, तब हम समझते हैं हीरा की कीमत क्या होती है। उसी प्रकार जो साधु गुरु होते हैं, जो हमारे उद्धार करता होते हैं, जैसे राम ही आए तो रावण जैसे व्यक्ति उनको क्या कहते थे? वनवासी। मतलब उनको नहीं समझ पाए वह कि वह भगवान है। तो साधारण जीव की तरह रहते हैं वह कोई ऐसा जीट जाट में नहीं रहते हैं कि आप उनको जल्दी पहचान लेंगे कि भगवान है। उनको पहचानना मुश्किल सा होता है। तो रावण जैसे विद्वान व्यक्ति भगवान राम को इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि भगवान राम साधारण जीव की तरह आए हुए थे, और सदगुरु प्राय ऐसे ही आते हैं। उसके बाद गौर करके देखिए, कंस भी भगवान कृष्ण को नहीं पहचाने। कंस जो है भगवान कृष्ण को नहीं पहचाने। उसके बाद आप जाएंगे हजरत मोहम्मद साहब के जीवन में जाइए तो वो भी साधारण मजदूर की तरह काम करते थे, और प्रभु द्वारा जो है उनको कुरान शरीफ मिला, और उनसे जब वह बानी देना स्टार्ट किए, बात करना उस पर स्टार्ट किए, तो लोग उनकी बातों को नहीं समझा। और ज़्यादा करके जो धनाढ्य व्यक्ति उस टाइम में थे वह तो और उनको सताएं, उनको परेशान किए, बहुत तरह से उनको जो है प्रताड़ित किया गया, यहाँ तक कि देश से निकाला भी गया, देश से उन्हें निकाल दिया गया। आप ईसा मसीह के जीवन देखें, इतना साधारण सिंपल थे कि लोगों को जब वो अपनी बात बता रहे थे कोई समझ ही नहीं रहे थे, यहाँ तक उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। तो जो भी यहाँ पर आए हैं, कबीर साहब आए, चैतन्य महाप्रभु आए, इतना साधारण बन के आए। रामकृष्ण परमहंस को तो लोग उस टाइम के जो लोग थे पागल ही समझते थे। ठाकुर जी के जीवन देखिए, ठाकुर जी जब देखें कि मनुष्य को ज़रूरत क्या है तो उन्होंने सत्संग का जो है सत्संग में कूदे, कीर्तन युग में कूदे। तो उसमें क्या हुआ कि सत्संग का निर्माण हुआ, कार्य बहुत व्यापक तरीके से हुआ। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि एक दिन कुछ अत्याचारी जो है उनके जो है कई सत्संगी लोग को रक्तचाप कर दिए, मृत्यु के घाट पर पहुंचा दिए। ठाकुर जी निर्णय ले लिए कि हाँ अब नहीं रहना है। ठाकुर जी चले आए देवघर, जहाँ देवघर में कुछ नहीं था, आज देखिए बहुत बड़ा सत्संग नगर। तो परम पुरुष जो आते हैं, सदगुरु जो आते हैं, पूरा सिंपल रहते हैं, इतना साधारण रहते हैं कि लोग समझ नहीं पाते हैं। गांधी जी भी ठाकुर जी से गए थे दर्शन करने के लिए, तो देखे माँ के पास इतना साधारण भी हम बैठे हुए थे, उनको आश्चर्य हो गया। लेकिन कहें कि देखो इस माँ बेटा का मातृभक्ति। उस टाइम लगभग ठाकुर जी 45 वर्ष के थे, फिर भी माँ से इतना आलिंगन होकर बैठे हुए थे, चिपके हुए थे। आश्चर्य हुआ। तो वह हमें राह बताने आते हैं कि इसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसके साथ कैसा रहना चाहिए। तो उन्हें पहचानने के लिए मात्र एक प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए ठाकुर जी सत्यम शरण में कहे हैं, प्रेम के सम्मान कोई सम्मानकारी वस्तु नहीं। मतलब प्रेम ऐसा चीज़ है कि किसी को भी आकर्षित कर सकता है, किसी को भी अपना बना सकता है, पत्थर को भी पिघला सकता है। जैसे देखें अशोक सम्राट मतलब जो है राज करने के लिए अपने 99 भाई को कत्ल कर देते हैं, और जब देखते हैं रास्ते में जब चल रहे हैं तो मुंड ही मुंड देख रहे हैं, तो उनका जो है माइंड बाउंस कर जाता है, पागलपन आ जाता है। और उस समय एक उपगुप्त जो है बांसुरी बजा रहे होते हैं जंगल में, और उनकी आवाज़ जब उनके कानों तक जाती है तो वह उस बांसुरी की आवाज़ के पीछे पागल हो जाते हैं, और वहाँ जाकर उस उपगुप्त से जो रिलेशन में उनका पौत्र होता है, पोता लगभग लगते हैं, उनसे उनकी दीक्षा होती है। और उसके बाद जो है जब बौद्ध जो है संप्रदाय को जब समझते हैं तो उनके जीवन में उत्थान हो जाता है। बौद्धों के उस क्षेत्र में बहुत ढेर सारा काम करते हैं वह, जो कि आज की डेट में लोग उतना काम करना संभव नहीं है। तो सबसे बड़ी है समझ। तो वह अत्यंत साधारण जीव की तरह रहते हैं, लेकिन कहते हैं जब उसका पुरस्कार किया जाए, जैसे
कोयला के बारे में कहें ठाकुर जी, कोयला गंदगी जगह पर रहते हैं, मतलब मिट्टी में रहता है, लेकिन उसका परिष्कार किया जाता है, उसको प्रोसेस में लाया जाता है, तब उसकी बेशकीमती समझ में आती है। उसी तरह कोई भी मनुष्य है, कुछ भी बन सकता है, कुछ भी कर सकता है, बशर्ते कि उन्हें अपने आप को जानना होगा, अपने आप को समझना होगा। नहीं अपने आप को जान रहा है, अपने आप को समझ रहा है, तो जो व्यक्ति उनको लगे कि विश्वास पात्र है, उनसे पूछना चाहिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनके जीवन में भी क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर ठाकुर जी कहते हैं कि वे भी उसी प्रकार संसार में अति साधारण जीव की तरह रहते हैं। लोग नहीं जल्दी पहचान पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। कहते हैं केवल प्रेम के प्रक्षालन द्वारा ही उनकी दीप्ति, उनसे प्रकाश जो होता है उद्भास, जगत उद्भासित होता रहता है। मतलब जब ठाकुर जी आए तो एक लोग समझा, दो लोग समझा, और जब समझने लगा लोग तो लोगों का करमान लग जाता था, लाइन लग जाता था। तो कहते हैं प्रेम सबसे बड़ी चीज़ है। प्रेम प्रेम बहुत बड़ा अस्त्र ठाकुर जी का था, इसलिए ठाकुर जी को परम प्रेममय कहा गया है। आगे देखिए कहते हैं कि प्रेमी ही उन्हें पहचान सकता है। इसलिए ठाकुर जी शुरू में कहे जिसके मतलब दुर्बल हृदय में प्रेम भक्ति का स्थान नहीं। अगर आप दुर्बल रहेंगे, आप कमज़ोर रहेंगे, तो किसी से प्रेम नहीं करेंगे। नहीं भक्ति, भक्ति मतलब होता है बार बार किसी चीज़ को भजना, बार बार उसके बारे में चिंता करना, बार बार उस चीज़ पर पकड़ बनाना। ये नहीं हो पाएगा। कब? जब हमारे दुर्बल हृदय रहेगा। तो हमें साहसी और वीर बनने के लिए बोले हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी बोलते हैं तुम परम पिता के संतान हो, शक्ति के तनय हो। तनय मतलब पुत्र पुत्री होता है, संतान मतलब भी पुत्र पुत्री होता है। तो अगर उनका आप समझ रहे हैं कि पुत्र हैं, पुत्री हैं, तो उनका जो गुण है, उनके अंदर जो गुण है वह आपके अंदर भी है। बस उसे उत्थान की ओर ले जाना है, इवोल्यूशन की ओर ले जाना है, उसे जागृत करना है, उसे समझना है, जानना है। आप भी कई लोगों के लिए केंद्र बन सकते हैं। आगे कहते हैं कि प्रेमी का संग करो। अब देखिए जो उनसे प्रेम करते हैं उनका कहते हैं संग करने के लिए कहते हैं कि सत्संग करो और सत्संग में भाग लेना होगा। सत्संग मतलब क्या? सत व्यक्तियों का संग, जहाँ पर सत्य की चर्चा होती है। उस व्यक्ति का संग जो सकारात्मक सोच में है, हमेशा हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेते हैं। कोई किसी भी तरह की समस्या है सिर्फ उसकी समाधान तक पहुंचते हैं। जैसे प्रसन्नजीत प्रशांत थे, भगवान बुद्ध आए और उंगली माल डाकू के जीवन में ऐसा परिवर्तन ला दिए कि वह बौद्ध धर्म बौद्ध को ग्रहण कर लिए। तो समाधान की ओर हमें ध्यान देना। जैसे अभी कोरोना का माहौल है, लेकिन हमें सेफ्टी में रहना, जो नियम पालन करनीय है वह नियम हमें पालन करना सरकार के द्वारा बताया गया, वह नियम पालन करें। दूसरा नंबर, आज ठाकुर जो सबसे बड़े सरकार हैं, बहुत बड़े विधायक पुरुषोत्तम हैं, उन्होंने 5 अस्त्र हमें दिया है। यजन मतलब खुद जगने के लिए, खुद समझने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए, जीवन की विस्तार की दिशा में ले जाने के लिए याजन। आप अगर अपने जीवन में 4 चांद लगा दी हैं, आप अच्छा से रह रहे हैं, स्वस्थ रह रहे हैं, हर तरह से कुशल हैं, दूसरे के जीवन में भी यह क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है। इष्टवृत्ति अपने बचने के लिए प्रभु को कुछ अर्घ निवेदन करें। और सबसे बड़ा अर्घ है कि लोगों को दीक्षा दिलाएं, लोगों को अच्छा बनने में मदद करें। 2 शब्द से अगर किसी का कल्याण हो सकता है तो उसको अपने अंदर गुप्त नहीं रखें। और चौथा चीज़ ठाकुर जी बोले स्वस्थेनी, स्वस्थेनी, हर एक व्यक्ति स्वस्थेनी ग्रहण करे। स्वस्थेनी व्रत बहुत बड़ा व्रत है। कल एक जैन धर्म के कोई गुरु जी थे, उनका प्रवचन सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आज जो है इतना बीमारी कहाँ से आ गया। तो हम लोग खान पान में अनियंत्रित हो गए। तो अगर किसी भी तरह का आप परेशानी में हैं, किसी तरह के रोगग्रस्त हैं, तो खान पान पर नियंत्रण करें। खान पान के कारण ही आज हमारा जो है स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। तो खान पान पर जितना नियंत्रित करेंगे, जितना आप संयमी रहेंगे, उतना आपका जीवन सुंदर होगा, उतना जीवन अच्छा होगा। और जब स्वस्थ रहेंगे तभी आप जीवन का आनंद ले पाएंगे। स्वस्थ नहीं रहेंगे तो जीवन का भी आनंद आपका नहीं मिलेगा। और हर चीज़ सुंदर जगह पर रहना चाहता है। जैसे कोई अच्छा बिल्डिंग में रहना चाहता है, उसी तरह हमारे अंदर जो आत्मा है, ईश्वर का जो कण है,
ईश्वर अंश हम लोग हैं, तो वह जो विराजमान है ठाकुर जी, इसलिए सोचते नहीं व्रत में कहीं श्री विग्रह का ही मंदिर है। इसको जितना पवित्र रखेंगे, जितना स्वच्छ रखेंगे, जितना आप पॉजिटिव विचार में रहेंगे, उतना आप बेहतर जीवन लाभ कर पाएंगे। तो हर चीज़ सुंदर जगह पर रहना चाहता है, तो वह जो सूक्ष्म रूप में आपके अंदर जो भगवान है उसे इवोल्यूशन के ओर ले जाएं, उसे समझे जाने, और जैसे तैसे भोजन खान पान नहीं करें, इसको कचरे का डब्बा नहीं बनाएं, इसमें ऐसा चीज़ दें जो सुपाच्य हो, क्योंकि हम शरीर के विस्तार के लिए हम कुछ भी खाते हैं, अगर उसका विस्तार नहीं हो, वह स्वस्थ नहीं हो, तो खा के क्या फ़ायदा। तो कोशिश करें सुपाच्य भोजन करें, पोषक युक्त करें भोजन, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे, मजबूत रहे, जल्दी किसी तरह का प्रॉब्लम आपके शरीर में नहीं आवे। तो यहाँ पर कहते हैं कि प्रेमी का संग करो। प्रेमी जनों जो हैं, जो ठाकुर में विश्वास करते हैं, जो ठाकुर को लेकर चल रहे हैं, उनसे अगर प्रेम आप करते हैं, कहते सत्संग करो। सत्संग में भी वही सब लोग रहते हैं जो उनको जाना, जो उनको समझा। ठाकुर जी सत्यानुसरण जो बुक लिखे क्या है, सत्य का अनुसरण। ठाकुर जी की सत्यानुसरण जो बुक है, यह गागर में सागर है। इसको मैं 13 साल से पढ़ रहा हूँ, लेकिन जितना बार पढ़ता हूँ उतना बार एक अलग चीज़ मिल जाता है। कई बार लिखे हैं, उसको फिर से उसमें कुछ ना कुछ हमें ऐड करना पड़ता है। तो इसको, ये चीज़ को हमें समझना होगा, जानना होगा। ये जो बुक है ना, समझिए कि रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, पुराण हो, वेद हो, उपनिषद हो, या बाइबिल हो, या गुरु ग्रंथ साहिब हो, हर चीज़ का इसमें सार मिलाया हुआ है। बशर्ते कि हमें, ठाकुर जी कहते हैं पुल द हस्क टू ड्रॉ द सीड्स। बीज को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो भूसी से अलग करना होगा। उसके कहते हैं डेप्थ में जाने के लिए, कहते गहराई में जाओ, तब उसमें से बहुत कुछ तुम्हें मिलेगा, तुम्हें जानकारी प्राप्त होगा। आगे कहते हैं कि वे स्वयं प्रकट होगा। जब आप प्रेमी का संग करेंगे, सत्संग करेंगे, तो वह स्वयं प्रकट होंगे। मतलब आप उनको तब अनुभव कर पाएंगे, उनको जान पाएंगे। वह तो हर हमेशा आपके साथ हैं। मनुष्य का सबसे बड़ी संपत्ति ईश्वर ही है, और मनुष्य के जीवन का उद्देश्य भी है ईश्वर प्राप्ति, और कुछ नहीं है। लेकिन इस संसार में रहने के लिए हमें, ठाकुर जी बोले हैं, गृहस्थ आश्रम को मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि यही आश्रम को सबसे बड़ा आश्रम ठाकुर जी माने। तो इस आश्रम को हमें मजबूत बनाना होगा। उसके लिए हमें जीविकोपार्जन की भी व्यवस्था करनी होगी। कुछ हमें कर्तव्य कर्म भी करना है। जैसे हमारा धर्म लोग समझता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठाकुर जी कहते हैं ये सब धर्म फर्म नहीं है, ये एक संप्रदाय है, ये एक मत है। तो धर्म क्या है? बीइंग एंड बिकमिंग इज कल धर्म। मतलब हमारा क्या फर्ज है, लोगों के साथ मेरा कैसा बिहेव होना चाहिए, कैसा बर्ताव होना चाहिए, यही वास्तविक धर्म है। कि माँ के लिए मैं क्या करूँ, कर्तव्य कर्म, भाई के लिए क्या करना चाहिए, बहन के लिए क्या करना चाहिए, पत्नी के लिए क्या करना चाहिए, बच्चों के लिए हमें क्या करना चाहिए, समाज के लिए क्या करना चाहिए, राष्ट्र के लिए क्या करना चाहिए, यही वास्तविक धर्म है। और एक दूसरे के जीवन में उत्थान लाना, वृद्धि की ओर ले जाना, यही वास्तविक धर्म है। ठाकुर जी कहें खुद बचो और दूसरे को बचने के पथ पर ले जाओ, यही वास्तविक धर्म है। और कोई धर्म नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति बचना और बढ़ना चाहता है। और इसमें अगर हम मदद करते हैं तो हम सबसे बड़ा धर्मनिष्ठ होंगे, हम सबसे बड़ा धर्मपरायण व्यक्ति होंगे। तो आगे कहते हैं कि अहंकारी की परीक्षा अहंकारी ही करता है। अगर कोई अहंकारी है तो उसका परीक्षा सिर्फ अहंकारी ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। वह वहीं पर जाके ठीक होता है। क्योंकि ठाकुर जी कहें कि हीना रंग लाती है पत्थर पर घिस जाने के बाद, लोग सुरखुरु कहलाते हैं ठोकरें खाने के बाद। मनुष्य को बार बार ठोकर लगता है, तब भी नहीं सुनता है, नहीं सुधरता है। तो ठोकर खाने के बाद ही भी बहुत लोग सुधर भी जाता है। तो इसलिए ठाकुर का नाम ठोकर है। मतलब बार बार हमें प्रेरित करता है कि प्रवृत्ति मुखी नहीं बनने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जो है उसे हमें ऊर्जा के रूप में उसे काम करवाना है। और ऐसा काम करवाना है जिससे हमें आनंद हो, जिससे हमें प्रसन्नता हो। जैसे काम से अच्छा पुत्र हमें आए, क्रोध से जहाँ पर गलत हो रहा है अगर हम हमारे नियंत्रण में है तो वहाँ हमें खरा उतरना है। क्रोध, लोभ जो है समय ईश्वर प्रेम में करना है, अपने कर्म के प्रति करना, अपने परिवार के प्रति, दूसरे
कि वस्तु दूसरे की चीज़ से हमें लोभ नहीं करना है। मोह नारी के प्रति होती है, पुरुष को होता है नारी के प्रति। ये दूसरे के प्रति नहीं होना चाहिए, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, इष्ट गुरु, इस सब से हमें मोह करना चाहिए। उसके बाद है मद मतलब अहंकार। ये भी ईश्वर पर ही अहंकार करें, दूसरा चीज़ अहंकार करने की चीज़ है ही नहीं। और तीसरा ईर्ष्या करने से अच्छा है। ईर्ष्या जलनशीलता होता है कि लोग किसी के सुख देखकर जलता है। तो आप भी उस कारण को जाने, क्यों वह सुखी जीवन व्यतीत करता है, क्यों वह अच्छा से रह रहा है, तो उस प्रोसेस में आए, उस कारण को ठीक करें, आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। आपको जलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तब आप आनंद में रहेंगे। आप भगवान से प्रार्थना करें कि और वह अच्छा से रहे, क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं दूसरे की मंगल कामना ही अपनी मंगल कामना की प्रसूति है। दूसरे के बारे में जितना अच्छा सोचेंगे उतना अच्छा होगा। हम लोग हर हमेशा कहते हैं कि अच्छा कैसे होगा। एक अच्छा किसान तभी बनेगा जब वह खेती गृहस्थी का जो प्रोसेस है उस चीज़ को समझेगा। एक माता पिता अच्छा तब होंगे जब बच्चे के लिए हमें क्या कर्तव्य कर्म करना है, हमें कैसा रहना चाहिए, कैसी आचरण उसे देना है, उस सारी चीज़ को फॉलो करेंगे तब होगा। एक शिक्षक को कैसे रहना चाहिए, कैसे हमारा शिष्य हमें सम्मान दे, कैसे हमें आदर का भाव से देखे, तो उसके लिए वैसा हमें शिक्षक बनना होगा। हर जगह आप कहीं डिस्ट्रिक्ट में IAS ऑफिसर हैं, IFS हैं, अगर चाहते हैं कि वहाँ के समाज के द्वारा हम प्रतिष्ठित हों, हमें सम्मान करें, तो उस तरह के उस समाज के लिए आपको कर्तव्य कर्म होना, मतलब जहाँ भी है जिस जगह पर अगर चाहते हैं कि मान सम्मान सब कुछ हमें मिले, तो उस तरह का हमें कर्तव्य कर्म करना हो। क्योंकि ठाकुर जी कहते ठाकुरत्व जगाना होगा। ठाकुरत्व मतलब क्या? ठाकुर के अंदर 2 गुण है, एक इनफाइनेट लव, एक एब्सोल्यूट नॉलेज। इनफाइनेट लव अनंत ज्ञान प्रेम के भंडार हैं, एब्सोल्यूट नॉलेज अनंत ज्ञान के भंडार हैं। जब उनको हम पकड़ेंगे, उनको जब हम समझेंगे, तो हम भी धीरे धीरे प्रेमी बन जाएंगे, हम भी धीरे धीरे ज्ञानी बन जाएंगे। क्योंकि उनके पास कोई भी जाता है, चाहे लंगड़ा हो, लुल्ला हो, चाहे कोई भी किसी भी तरह का हो, वहाँ जाते हैं तो वह प्रफुल्लित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। वह अपने आप को जितना धनी समझते हैं, दूसरा उतना धनी नहीं हो सकता है। तो आगे कहते हैं गलत अहम को वह कैसे जान सकता है। कहते हैं उसके लिए एक किंभूत किमाकार अद्भुत लगेगा। देखिए क्या होता है कि जब हम साधु गुरु को जो है अगर सिंपल समझ लेते हैं, तो वहाँ पर लगता है कि हम सबसे बड़ा ज्ञानी हैं, जितना मैं जानता हूँ क्या जानेगा। इसलिए हम तरह तरह के क्वेश्चन करने लग जाते हैं। तो हमें कभी भी किसी से भी कुछ लेना है तो ऐसे हाथ करके जाएंगे वहाँ, तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस हाथ पर आएगा तो नीचे गिर जाएगा। लेकिन हम पात्र बन के जाएंगे, अच्छा पात्र बन के जाएंगे, तो हमें जो कुछ भी इस हाथ में दिया जाएगा वह आ जाएगा। तो हमें हर हमेशा अच्छे पात्र बनना, अच्छे पात्र को ही अच्छी चीज़ मिलता है। APJ अब्दुल कलाम के जीवन को देखें, बहुत ही गरीबी से जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन वह ऐसे व्यक्ति थे कि लोगों को आकर्षित कर लेते थे, बड़े बड़े लोगों को आकर्षित कर लेते थे। लोग उनके पीछे पागल हो गया था। उनका टीचर उनसे मतलब पता करने आते थे कि उसका कैसा हाल है। एक दिन स्कूल नहीं जाते थे तो उनके घर पर पहुंच जाते थे। तो हमें ऐसा व्यक्तित्व का धनी होना होगा, तब जो है हम दूसरे से वैसा जीवन प्राप्त करेंगे। तो कहते हैं आगे कि जिस तरह वज्रमुख के सामने महापंडित। अब जब इस तरह हम जाते हैं साधुगुरु की परीक्षा लेने के लिए, तो हम अपने आप को समझते हैं कि महापंडित हैं, और वो अगला जो सदगुरु हैं वह लगता है वज्रमूर्ख। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया था, तो कोई व्यक्ति गया था, मतलब उनके जो पदचिन्ह था देखकर आश्चर्य हो गया था कि कौन ऐसा व्यक्ति है। जब गए थे उनसे दर्शन करने के लिए, तो उनका शरीर देखें पूरा मतलब ऐसा हो गया था, ज्ञान प्राप्त करने के बाद कंकाल जैसा शरीर हो गया था। उनको पहचान में नहीं आ रहे थे भगवान बुद्ध हैं ये, मतलब ये ज्ञानी व्यक्ति हैं। तो ऐसा ही होता है कि सदगुरु जो है सबको दिखने में नहीं लगता है कि वह ज्ञानी है, वो हमारे लिए कुछ लेकर आए। ठाकुर जी हम लोगों के लिए 5 चीज़ बता दिए। यजन, याजन, इष्टवृत्ति, स्वस्थ, सदाचार, सदाचार सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें शारीरिक हर हमेशा शरीर को मजबूत बनाने,
की दिशा में काम करें। सुबह सुबह एक्सरसाइज, व्यायाम, सवेरे उठने की कोशिश करें और भोजन सुपाच्य करें। शारीरिक आपका हाइजीन ठीक रहेगा। मानसिक अच्छी पुस्तक पढ़ें, अच्छे लोगों की संगति करें, ऑडियो वीडियो अच्छा सुनें, कभी अश्लील चीज़ नहीं देखें। देखिए आपके जीवन कितना सुंदर होता है, आप कितना मेंटली अच्छा होंगे। उसके बाद आध्यात्मिक ईश्वर के प्रति लगाव होनी चाहिए, गुरु भक्ति होनी चाहिए, मातृभक्ति होना चाहिए, पितृभक्ति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति आपको लगाव होनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपके जीवन का वास्तविक इवोल्यूशन होगा, वास्तविक रूप से आप उत्थान की ओर जाएंगे, वृद्धि की ओर जाएंगे। तो इसी शब्दों के साथ परमपिता के रातुल चरणों में आप लोगों के लिए मंगल कामना करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ जीवन जिएं और दीर्घ आयु प्राप्त करें। यही परमपिता से मेरा निवेदन है। जय गुरु।